अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल एक इस्तिलाह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और उसका नाम है जिगर की गर्मी या लिवर हीट। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनको पेट की कोई तकलीफ़ होती है, उनको भूख नहीं लगती या चक्कर आते हैं या कमज़ोरी होती है, तो वो इसको फ़ौरी तौर पे जिगर की गर्मी से ताबीर करते हैं। जब मुझसे पूछा जाता है कि उनको कैसे पता चला कि जिगर की गर्मी है, तो वो कहते हैं कि हकीम साहब के पास गए थे, उन्होंने नब्ज़ पे हाथ रखा और उन्होंने बताया कि आपको जिगर की गर्मी है। अब जिगर की गर्मी है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, मेडिकल साइंस इसको मानती है नहीं मानती है, इसके लिए आज की वीडियो से जुड़े रहिए। हम आपको बताएंगे कि जिगर की गर्मी की या लिवर डिसफंक्शन की क्या अलामात होती हैं, मेडिकल साइंस में इसकी तौजीह कैसे की जाती है, कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। अजीम, जिगर के बहुत से काम हैं जिसमें तकरीबन 500 ऐसे अफ़ाल और ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो कि जिगर करता है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है जिगर का वो डिटॉक्सिफिकेशन है। जी हाँ, जिस्म में से जो गंदे मादे होते हैं उनको बाहर निकालना। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, जिसमें फ़ैट मेटाबॉलिज्म यानी चर्बी को पिघलाना, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यानी प्रोटीन को कन्वर्ट करना इनटू एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट यानी मीठा जो होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसके अलावा मुख्तलिफ़ हार्मोन हैं, एंजाइम्स हैं, उनको बनाना, और मुख्तलिफ़ वाइटामिन्स को बनाना जो कि आपकी बड़ी आंत में मौजूद बैक्टीरिया को तैयार करते हैं और जिनको फाइनल शेप देता है जिगर। अब जब जिगर में ख़राबी पैदा होती है तो उसके जो मुख्तलिफ़ फंक्शन होते हैं और उसकी जो एनाटमी होती है यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जिगर में एक सयाल मादा पैदा होता है जो चर्बी को पिघलाता है, जिसको बाइल कहते हैं। बाइल की प्रोडक्शन या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है या फिर ठीक नहीं होती। इसके साथ साथ इसमें सोजिश या इन्फ्लेमेशन जिगर में पैदा हो जाती है, जिससे जिगर में दर्द भी होता है। इसके अलावा जिगर की इन्फेक्शन होती है, वायरल इन्फेक्शन होती है, इसमें पस पड़ सकती है बैक्टीरियल। इसके साथ साथ जो मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन जो होती है वो सही तरीके से नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से। इसकी जो वजूहात होती हैं उसमें मेडिसिन का लेना, यानी ऐसी मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं या दर्द दूर करने वाली दवाइयों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल या एक्सेसिव इस्तेमाल और बग़ैर किसी मुस्तनद डॉक्टर की हिदायत के, वो भी इस तरह की कैफियत जो है पैदा कर सकता है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुतासिर होती है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि जिगर जो है जो सफाई करता है जिस्म की मुख्तलिफ़ अज़ा से और खून से, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। नाज़रीन, यहाँ भी ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि छोटी आंत और बड़ी आंत में ख़ास तौर पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ ख़ास किस्म के हार्मोन्स पैदा होते हैं जिनका नाम होता है सेरोटोनिन और डोपामीन। जी हाँ, ये सेरोटोनिन और डोपामीन जो है ये पैदा तो छोटी आंत में होते हैं, मगर इनका फंक्शन जो है वो छोटी आंत के अलावा दिमाग के अंदर भी होता है, दिमाग को भी मुतासर करते हैं और दिमाग के मुख्तलिफ़ अफ़ाल भी इन्हीं से अंजाम पाते हैं। नाज़रीन, छोटी आंत में पैदा होने वाले डोपामीन और सेरोटोनिन जिगर में खून की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं जिगर के उनको कंट्रोल करते हैं, और वहाँ जो पैदा होने वाले केमिकल्स हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। जब इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो जिगर में गर्मी पैदा हो जाती है और जिगर कोट का डिसफंक्शन होता है, और इसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात पैदा होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी अलामत मुंह का कड़वा रहना या मुंह में दाने आ जाना या मुंह का खुश्क रहना होता है। जिस वक्त बाइल या तो मुनासिब तरीके से बनता नहीं है या उसकी प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे मुंह जो है वो कड़वा रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दूसरी अलामत जो मरीज़ बताता है वो है प्यास का लगना और गर्मी का लगना। जिस वक्त लिवर में मुनासिब तरीके से ब्लड सप्लाई कंट्रोल नहीं होती और वहाँ पे कंजेशन हो जाती है तो उससे प्यास भी लगती है और गर्मी भी लगती है। इसके अलावा मैदे की दर्द और मैदे की जलन। जी हाँ, मरीज़ समझता है कि उसके मैदे का मसला है, लेकिन असल में जिगर में जो ब्लड सप्लाई होती है और वहाँ की जो नर्व सप्लाई है और वहाँ के जो एंजाइम्स हैं उनके अंदर जब ख़राबी पैदा होती है तो मैदे की दर्द और जिगर और जलन जो है वो शुरू हो जाती है। इसके अलावा जिस्म पे दाने बनने शुरू हो जाते हैं, दाने बनते हैं, हाथों में और पाँव में ख़ारिश होती है, जलन होती है और मुँह के ऊपर भी सुर्खी आ जाती है। इसके अलावा जिस्म में ख़ारिश भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के चेहरे पे दाने बन जाते हैं, उनके हाथों में भी दाने बन जाते हैं। असल में होता ये है कि जब जिगर जिस्म में से जो फासिद मादे हैं उनको मुनासिब तरीके से निकाल नहीं सकता तो उसकी वजह से ये सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। इसके अलावा गुस्सा बहुत आता है, एंजाइटी हो जाती है और नींद भी मुनासिब तरीके से नहीं आती। जैसा कि हमने पहले बताया कि सेरोटोनिन जब मुनासिब तरीके से नहीं बनता और मेटाबोलाइज नहीं होता तो इससे ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा आँखों का पीलापन यानी कि पीलिया भी हो जाता है, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। ये भी जो जिगर के मुख्तलिफ़ अफ़ाल होते हैं, ख़ास तौर पे उसमें जो
खून होता है उसकी ख़राबी की वजह से आंखें पीली हो जाती हैं। इसके अलावा हाथों और पाँव की जलन होती है, चूँकि विटामिन्स और मिनरल्स मुनासिब तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होते जिगर में, जिसकी वजह से ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं लिवर गट ब्रेन एक्सिस। जी हाँ, जिस वक्त कोई मसला जो है वो जिगर में पैदा होता है तो उसकी वजह से इंसान के जो दूसरे अज़ा होते हैं, जिसमें लबलबा शामिल है, जिसमें मैदा शामिल है, छोटी आंत और बड़ी आंत शामिल है, तो उनके अंदर भी ख़राबी पैदा होती है और पेट में दर्द रहता है और बाकी अलामात पैदा होती हैं। इसके अलावा ये डिप्रेशन और नींद के जो मुख्तलिफ़ अलामात हैं वो भी इसी नतीजे में ज़ाहिर होती हैं। और इसकी वजह जो होती है वो बुनियादी तौर पे जो हार्मोन होता है सेरोटोनिन, उसके डिसफंक्शन की वजह से होती है। इसका सबसे बड़ी अलामत जो है वो थकावट और कमज़ोरी का रहना है, और इसकी वजह भी ये होती है कि जिगर जो है वो मुनासिब तरीके से जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जैसे फ़ैट प्रोटीन, उनको सही तरीके से मेटाबलाइज़ नहीं कर पाता, और जब मेटाबलाइज़ नहीं करता तो उसकी वजह से ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी अशिया हैं, वो कौन सी ऐसी आदत हैं जो जिगर को डैमेज करती हैं, जिससे जिगर का डिसफंक्शन पैदा होता है और जिगर की गर्मी पैदा होती है। इसमें ख़ास तौर पे चिकनाइयाँ हैं, पॉलीसैचुरेटेड फ़ैट्स हैं, ट्रांस फ़ैट हैं जो कि चीज़ों को तलने में इस्तेमाल होती हैं, शुगरी चीज़ें हैं। जी हाँ, बहुत सारी शुगर वाली चीज़ें जो हैं वो भी जिगर को डैमेज करती हैं। इसके अलावा मसालेदार चीज़ें और बेकरी की अशिया जैसे बर्गर्स हैं, जैसे शौरमे हैं, और जिसमें ऐसी अशिया जिनमें मैदा बहुत ज़्यादा होता है वो है। इसके अलावा तंबाकू नोशी है, मसालेदार चीज़ें हैं, उसके साथ साथ पानी का कम इस्तेमाल है, नींद का प्रॉपर ना लेना। जी हाँ, जब नींद आप प्रॉपर तरीके से नहीं लेते तो आपके जो सुकून आवर हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन है और डोपामीन है, उनकी मिकदार में ख़राबी पैदा हो जाती है और उनका फंक्शन ख़राब होता है, जिससे कि लिवर डैमेज होता है। इसके साथ साथ इस दवाओं का इस्तेमाल है, ख़ास तौर पे वो दवाएं जो कि एंटीबायोटिक कहलाती हैं, और ऐसी दवाएं जो कि दर्दों में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उन तमाम दवाओं का इस्तेमाल जो कि आप डॉक्टर की हिदायत के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, या उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करते, वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा शराब के इस्तेमाल से भी लिवर जो है वो डैमेज होता है। आखिर में मैं आपको कुछ ख़ास किस्म के टोटके बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने जिगर की गर्मी को कम कर सकते हैं, या तो जिगर की गर्मी को प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि जिगर की गर्मी हो ही ना। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि ठंडी अशिया का इस्तेमाल की जाए। आमतौर पर जो कड़वी चीज़ें होती हैं वो ठंडी होती हैं, और जो चीज़ें मीठी होती हैं वो बहुत आमतौर पर ठंडी नहीं होती हैं। अगर आप लीमू ले लें छिलके समेत और उसको एक गिलास पानी में ब्लेंड करके और उसमें स्टीविया डाल के पी लें तो इससे भी जिगर बहुत ज़्यादा सही रहता है। इसके अलावा सब्ज़ चाय जो है उसका इस्तेमाल, और ख़ास तौर पर उसमें अगर लीमू मिक्स कर दिया जाए तो उससे भी जिगर जो है वो ठंडा रहता है और जिगर की गर्मी नहीं होती है। एप्पल साइडर विनेगर जो सेब का सिरका होता है, इसका इस्तेमाल अगर रेगुलरली किया जाए तो इससे भी जिगर ठंडा रहता है। जो सुर्ख रंग की मूली है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ साग जैसे तेरा मीरे का साग है, इनके इस्तेमाल करने से जिगर ठंडा रहता है और जिगर के अफ़ाल जो हैं वो भी मुतनासिब रहते हैं। तो नाज़रीन, आपकी याद दहानी के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसके लिए अगर आपको कोई भी ऐसे आसार पैदा होते हैं जो कि आप समझते हैं कि लिवर हीट की वजह से हैं या जिगर की गर्मी की वजह से हैं, जैसे भूख का ना लगना, चक्करों का आना, उल्टियाँ या चक्कर आ रहे हैं और इसके साथ साथ मुँह कड़वा रहता है, तो आपको फ़ौरन अपने टेस्ट करवाने चाहिए जो ALT, AST और GGT हैं, जिनको लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। कभी भी अपनी सेहत के बारे में गैर मुतात रवैया अख्तियार मत करें। जिगर की गर्मी नामी कोई चीज़ मेडिकल साइंस में एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, लिवर डिसफंक्शन, इन्फ्लेमेशन, जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं, वो एग्जिस्ट करता है और इसका फ़ौरन इलाज करवाना ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने टेस्ट करवाने चाहिए, और अगर डॉक्टर समझता है तो आपको अल्ट्रासाउंड भी करवाना चाहिए, और डॉक्टर जो भी तजवीज़ करे वो इलाज आपको करना चाहिए। याद रहे कि इस किस्म के आसार जैसे कि जिगर की गर्मी के आसार हैं, ये बहुत सी और वजूहत से भी हो सकते हैं, सिर्फ जिगर की गर्मी की वजह से ये सारी अलामत पैदा नहीं होती।